नमस्कार दोस्तों। अह, आप देख रहे होंगे कि मैं तो मेहंदी लगा के बैठा हुआ था और अचानक से ये जो शॉकिंग न्यूज़ आई है, मतलब मेरे लिए तो अब मैं क्या कहूँ, एक बड़े भाई का जाना, आप समझ सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत का जाना मेरे लिए एक बड़े भाई के जाने की तरह है। सुशांत सिंह राजपूत से सिर्फ एक बार मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, या मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने भी कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कभी ऐसी भी स्थिति आएगी जबकि सुशांत सिंह राजपूत जैसा महान एक्टर, और उनको मतलब उनके सामने इस तरह की परिस्थिति आ सकती हो। हालांकि इसको सुसाइड और कई तरह की चीज़ें, हालांकि अभी मीडिया में कुछ भी स्पष्ट नहीं है या कहीं से भी आधिकारिक रूप से कुछ स्पष्ट नहीं है कि आखिर किस कारण से ये आत्महत्या हुई है। लेकिन ये इतना दुखद है कि अगर मैं याद करूं कि सुशांत भाई के साथ मैं यहीं के, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, एक एक्टर के ज़रिए हम लोग मिले थे और एक बड़े होटल में ऐसे ही बैठे थे और मैं पहली बार उनके सामने जा रहा था। सुशांत एक बड़े स्टार बन चुके थे और मैं सोच रहा था कि सुशांत से मैं क्या बात करूंगा, मतलब क्योंकि एक नज़रिया था धोनी की, जो धोनी चूँकि उनके बाद मैं सुशांत से मिल रहा था, इसलिए उनके प्रति मेरे मन में इतना प्यार था, क्योंकि धोनी को मैं बहुत प्यार करता था और धोनी की ज़िंदगी को उन्होंने पर्दे पे इतनी खूबसूरती से जिया था। और मुझे लगता है आप सभी लोग जो है निश्चित रूप से अ, अ, आप सभी लोग उस फ़िल्म को आप सभी लोगों ने प्यार किया होगा। और उस अ, वो जो एक जो रिश्ता था, जो धोनी के ज़रिए कायम हुआ था, मैं ये कहूँगा, वो रिश्ता ऐसा बनता गया कि बाद में वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए एक भाई जैसा रिश्ता कायम हो गया। और ये मतलब एक बहुत बड़ी त्रासदी सिर्फ मेरे लिए या सिर्फ किसी उनके अकेलेपन के लिए या उनके परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंडस्ट्री, पूरी मीडिया इंडस्ट्री और तमाम सारे जितने भी अ, जो माहौल है, उस माहौल में किस तरह की स्थितियां बन रही हैं, ये बहुत ही दुखद है। खास करके लगातार जो इस तरह की खबरें सामने आई हैं, आप देखिए कि मुझे लग रहा है कि विगत एक हफ्ते के अंदर कई स्टार्स गए हैं। हालांकि उन लोगों से मेरे उस तरह के ताल्लुकात नहीं रहे, लेकिन सुशांत सिंह का जाना, और मतलब ये स्टारडम के लिए मैं नहीं बोल रहा, ऐसा नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत बड़े स्टार हैं इसलिए मेरे दिल को दुख हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत वास्तव में एक ऐसा इंसान था जिससे आधे घंटे बात करने के बाद मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि कभी जिंदगी में उनके सामने इस तरह का पड़ाव आ सकता है। क्योंकि जैसा मैं हूँ, या मैं अपने और दोस्तों को जिस तरह से देखता हूँ, जो खुश मिजाजी, जो इस तरह की चीज़ें, या एक यार दोस्त की तरह से बात करना, और वो जो कहते हैं ना कि शरारत, और जो मतलब हर बात में जो वो पंच होता है, या मतलब हर हर एक वाक्य से या हर एक शब्द से दिल जीतने की जो कला होती है, वो सुशांत भाई में मैंने देखी थी। और मुझे ऐसा कई बार ऐसा लग रहा था कि एक मेरे दोस्त ने कहा कि अ, आवाज़ कम आ रही है। हाँ, हो सकता है क्योंकि मैं बहुत जल्द लाइव के लिए आ गया, और इसलिए भी आ गया क्योंकि ये अ, ये एक ऐसा वक्त है जब मैं जब मेरे लिए बहुत, मेरे लिए क्या, मतलब पूरी इंडस्ट्री के लिए इससे बड़ी दुखद खबर आज के लिए या आने वाले तमाम वर्षों के लिए कोई खबर नहीं होगी। सुशांत सिंह राजपूत का जाना मतलब सिर्फ एक एक्टर का जाना नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत का जाने का मतलब है कि आप समझ लीजिए कि फिल्म इंडस्ट्री किस माहौल से और किस सदमे से गुजर रही है। अगर पता नहीं मतलब ये क्या है, ये सुसाइड है या क्या है, जो भी है, ये तो चीज़ें बाद में सामने आएंगी, लेकिन उनके जाने का मतलब ये है कि आपको ये समझना होगा कि जो इंडस्ट्री है वो किस फेज से गुजर रही है। मतलब अगर जैसे
इसके पहले की अगर हम देखें आत्महत्याएं जिन एक्टर्स ने करी या जो इस तरह से अपनी ज़िंदगी को विराम दे गए, तो लोगों ने कहा कि इनके पास पैसे की कमी थी या तंगहाली थी और वो परेशान हो रहे थे। लेकिन सुशांत ने अच्छा खासा अर्न किया होगा जिस मुकाम पे वो थे। उस मुकाम को देखते हुए हम लोग मतलब ऐसा तो नहीं सोच सकते कि वो उनके सामने ऐसी दिक्कत रही होगी जब वो उनको मतलब आर्थिक तंगी के कारण कुछ ऐसा होना पड़ा, ऐसा करना पड़ा हो, या जो भी है मतलब जो भी निकल के सामने आएगा कि उन्होंने सुसाइड करा या क्या किया है, जो भी निकल के सामने आएगा। लेकिन ये तो तय है कि अब जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें बहुत कुछ बदलेगा। एक फिल्म क्रिटिक होने के नाते भी मैं इस चीज़ को देख पा रहा हूँ और मैं महसूस कर पा रहा हूँ। इंडस्ट्री के तमाम लोगों से अभी बात हुई और वही चीज़ें सामने आ रही हैं कि निश्चित रूप से ये जो फेज़ है जिसमें तथाकथित जो सो कॉल्ड सुपर स्टार्स थे, जो अपने घरों से, माफ़ कीजिएगा मैं सीधे बोल रहा हूँ क्योंकि आज बोलना लाजमी है, मेरा बड़ा भाई मैंने खोया है इसलिए भी बोल रहा हूँ कि ये जो तथाकथित सुपर स्टार्स हैं जो कहने को ये दान वो दान और पता नहीं कौन सा दान कर रहे हैं, और जिनको अपने ही बगल का एक दोस्त किस स्थिति में गुजर रहा है, वो किस मानसिक स्थिति में है, वो किस सदमे से या वो किस माहौल में है। अगर आप अपनी ही परिवार, मतलब अब बॉलीवुड तो एक परिवार ही है, अगर आप अपने ही परिवार के सदस्यों का देखभाल नहीं कर पा रहे हैं तो माफ़ कीजिए आप कहाँ किसकी मदद के लिए वो कर रहे हैं, बताइए। आप किसके लिए कर रहे हैं? आप अपने परिवार को नहीं देख पा रहे हैं। आपको नहीं पता चल पा रहा है कि आपके बगल के अपार्टमेंट में बैठा एक स्ट्रगलिंग एक्टर आज किस मनोदशा में है। इन्हीं छोटे छोटे एक्टर्स से पूरा आपकी पूरी इंडस्ट्री खड़ी होती है। सुशांत सिंह तो बहुत बड़े स्टार थे। मैं उनके ज़रिए उन तमाम स्ट्रगलिंग एक्टर्स से अपील करता हूँ, प्लीज़ आप सुसाइड ना कीजिए। आपके सामने ज़िंदगी के बहुत बेहतरीन रास्ते हैं। मैं खुद आजकल घर पे हूँ, लेकिन मैं कभी ये सब नहीं सोच सकता क्योंकि ये जो माहौल है, आपको बहुत कुछ आगे और पीछे सब कुछ देखना है और हम निकलेंगे इस माहौल से। आप लोग तो खुद ही, बॉलीवुड के लोग तमाम गाने बना रहे हैं और तमाम चीज़ें, इस तरह की तमाम बातें कर रहे हैं, तो फिर आप लोग हार क्यों मान जा रहे हैं भाई? आप लोगों को हम लोग हीरो मानते हैं और हीरो का मतलब क्या होता है? सिर्फ पर्दे पर एक्टिंग। ये मैं बातें इसलिए कह रहा हूँ कि मैं समझ रहा हूँ कि आज ये सब बातें करने का मतलब नहीं है, लेकिन ये सब बातें अगर आज और इसी मौके पर नहीं होंगी तो हो सकता है कि हम लोग बहुत देर कर दें। और ये मैं इसीलिए चाह रहा हूँ कि ये सारी बातें हों और इन बातों के ज़रिए हम उस जगह पे पहुँचें जहाँ वो सारे एक्टर्स या वो जो सारे लोग हैं जो जिनके ज़रिए हम इस मुहिम को या इस इंडस्ट्री के हालात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर उन लोगों के लिए कब चीज़ें बदलेंगी। श्रुति राव जी मेरे साथ हैं। भोजपुरी की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं और काफ़ी शानदार सिंगर भी हैं। मैं श्रुति जी से चाहूँगा कि वो अगर लाइव आएँ इसमें और अपनी बात रखें, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का जाना सिर्फ एक कलाकार या एक एक्टर का जाना नहीं है, बल्कि एक इंडस्ट्री के हालात का भी बयां करना है। तो कि इंडस्ट्री जो है आज किस मुकाम पे है और किस चीज़ों से वो गुजर रही है। तो निश्चित रूप से ये जो ये जो हालात हैं और वो बहुत ही दुखद है।
हाँ, कुछ तकनीकी दिक्कत है जिसके कारण से शायद श्रुति हमारे साथ आ नहीं पा रहे हैं पेज पे। मैं उनको लाना तो चाह रहा हूँ, लेकिन अभी शायद कोई दिक्कत हो रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप लोग अपनी चीज़ें लिख सकते हैं, कुछ सवाल भी लिख सकते हैं, क्योंकि मेरी आधे घंटे की मुलाकात थी उनसे। लेकिन उस आधे घंटे में उन्होंने अपने छोटे भाई की तरह जो प्यार दिया, या जो हम दोनों के बीच की जो बातें थीं, जो हम दोनों के बीच की के दरमियान जो वो पल बीता है, वो मेरे मैं बार बार कहता हूँ कि वो मेरे सबसे खूबसूरत पलों में से एक है। और यही वजह है कि शायद जब कोई इस हद तक आपको टच करने वाला इंसान जब जाता है, तो आप किस फेज़ में होते हैं, उस फेज़ में आने के बावजूद मैं लाइव कर रहा हूँ। और ये क्यों कर रहा हूँ ये मैं जानता हूँ। ये मैं कर रहा हूँ उनके लिए जो आने वाले समय में जिनके सामने इससे भी बुरे हालात हो सकते हैं। वो सारे स्ट्रगलिंग एक्टर्स या सो कॉल्ड स्टार्स जो भी हैं, मतलब प्लीज़ आप अपने फैमिली का ध्यान रखिए। मतलब ये जो बॉलीवुड परिवार है उसको समझिए। उन उन लोगों से प्लीज़ मिलिए और उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। बहुत खोखला हो गया है ये बॉलीवुड, पहले ऐसा नहीं था। सॉरी, मैं मतलब मैं बहुत दुखी हूँ और इसलिए मैं ये ऐसा कह रहा हूँ। हालांकि बहुत सारे लोग नाराज़ भी होंगे और वो कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि खोखलापन है। और ये खोखलापन इसलिए भी मुझे लग रहा है कि अगर आप अपने परिवार का आपको एहसास नहीं हो पा रहा है कि कौन किस फेज से गुजर रहा है, किसके ऊपर क्या बीत रही है, तो फिर आप दुनिया भर का डंका पीट के भी क्या पाएंगे। अपनों के बीच से अगर कोई जुदा हो जाए तो फिर हम किसको बचाने की मुहिम पे को लेकर बढ़ रहे हैं। क्या फिल्म इंडस्ट्री में कोई ऐसा नहीं था जो सुशांत सिंह राजपूत का दोस्त रहा हो? आखिर हालात इतने बदतर क्यों हो गए? और ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्ट्रगलिंग एक्टर्स या बहुत सारे एक्टर्स टीवी एक्टर्स हैं जो जिनके सामने बहुत सारी दिक्कतें हैं और वो इस फेज से गुजर रहे हैं। मेरी तमाम लोगों से बात हुई है, बहुत सारे जो टीवी में अच्छे मुकाम पे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि आज स्थितियां बहुत उस स्तर पे हैं कि जहां जो है ये सिर्फ एक सुशांत सिंह राजपूत नहीं बल्कि एक भयावह स्थिति भी आगे जाके बनती हुई दिख रही है। ऐसे समय में हम लोग कैसे एक एक इंडस्ट्री के हर लोगों से किस तरह से अपील करें कि सभी का जुड़ाव जो है वो अपने परिवार से, अपने लोगों से हो सके। क्योंकि ये ऐसा वक्त है जिसमें निश्चित रूप से हम अगर अपने अपने लोगों को ही अगर अपील करें, अपने लोगों से अपील करें, जिनसे भी हमारी जान पहचान है उनसे अपील करें, जो भी लोग जानते हैं उनसे अपील करें, ताकि इंडस्ट्री, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री अब भी हम लोग पढ़ते आए हैं या सुनते भी आए हैं कि वो फिल्में जो हैं हमारे समाज का दर्पण हैं। तो ये जो समाज के दर्पण हैं, अगर वही टूट जाएगा तो उसमें चेहरा कैसा दिखेगा? आप जरा सोचिए कि वो अगर दर्पण टूट गया तो फिर कैसा दिखेगा अपना चेहरा? क्या हम चाहेंगे कि बिखरे बिखरे दर्पण में हम सभी का चेहरा दिखे? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो मेरी अपील है आप सभी से, जहाँ तक मेरी बात पहुँच रही है, हालांकि मैं बहुत ही छोटे स्तर का आदमी हूँ, मेरी बातें कितनी दूर तक फैलेंगी, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो ये बातें सब तक फैलेंगी। हर एक इंसान अपने स्तर पे कुछ प्रयास करे तो चीज़ें बदल सकती हैं। वहाँ के जो हालात हैं, फिल्म इंडस्ट्री के जो हालात हैं, वो काफ़ी बदतर स्थिति में हैं। ये अब इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और सुशांत सिंह राजपूत का जाना इस बात के लिए इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि वो जो परिवार है वो किस सदमे से गुजर रहा है, वो जो इंडस्ट्री है वहाँ का माहौल कैसा है। और मेरे जैसे लोगों को निश्चित रूप से जो भी ऐसे लोग हैं जो इन तमाम चीज़ों को जानते हैं, परखते हैं, जिनके तमाम ऐसे रिश्ते हैं जो इंडस्ट्री से हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ इन बातों को वहाँ पहुँचाइए। इंडस्ट्री के लोगों से कहिए कि वो इस हालात में अपने लोगों को
अपने लोगों को प्लीज़ ज़रूर इस तरह से उनका हालचाल ज़रूर लेते रहें, जिससे कि आने वाले समय में स्थितियाँ इतनी बदतर ना हों कि हम इस तरह के स्टार को खोएं जिनमें हम बॉलीवुड का भविष्य देखते थे। सुशांत सिंह राजपूत निश्चित रूप से एक ऐसा नाम रहे हैं जिनमें मैं तो बॉलीवुड का भविष्य देखता ही था। कई बार मेरी बातें होती थी अपने दोस्तों से फिल्मों को लेकर, तो उसमें ये बातें होती थी कि यार आने वाले समय में जो आज अमिताभ कर रहे हैं वो कभी सुशांत सिंह राजपूत कर सकते हैं, क्योंकि उनमें वो दमखम है, वो प्रतिभा है। आज वो प्रतिभा हमारे बीच से इस तरह से चली जाएगी, इसका कभी, मैं थोड़ा भावुक हो रहा हूँ, लेकिन ये जो समय है, ये जो वक्त है, उस वक्त में निश्चित रूप से सिर्फ भावुकता से काम नहीं चलेगा। इस वक्त में ज़रूरी ये है कि हम खुद पे भरोसा रखें, अपनों से हमेशा लगातार बातें करते रहें, उनके बीच में रहें। और जो इंडस्ट्री है, जो एक परिवार है, मैंने तमाम अपने जो भी इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं जिनसे मेरी बातें होती हैं, सबसे मैंने अपील की है कि आप लोग कम से कम अपने आसपास के 1-2 अपार्टमेंट के लोगों को ये ज़रूरी है, क्योंकि आज पता नहीं कौन किस माहौल में है। और ये चीज़ें इसलिए भी ज़रूरी हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के बहाने मैं ये सारी बातें इसीलिए कह रहा हूँ। मुंबई में मेरे तमाम दोस्त हैं और वो तमाम दोस्त किस स्थिति से गुजर रहे हैं ये मैं बखूबी जानता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें बेहतर होनी ही हैं, ये सबको पता है। हमेशा हालात एक से नहीं रहते। तो इस घड़ी में क्या हम कुछ इस तरह के हालात बना सकते हैं कि हम अपने दोस्तों को, अपने आसपास के लोगों को मतलब इतना तो तसल्ली दे दें कि हाँ, अगर हम हैं तो आप ये मान के चलिए कि हम सब हैं, और आप किसी भी वक्त मेरा दरवाज़ा, मेरी खिड़की खटखटा सकते हैं। किसी भी वक्त आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। किसी भी वक्त आप मुझसे कोई भी चीज़ मांग सकते हैं, आप अपने दिल की बात कर सकते हैं। आखिर क्यों हम इतने अकेले पड़ जा रहे हैं कि हम किसी से बात भी नहीं कर पा रहे हैं? दिक्कत कहाँ है? इस दिक्कत को समझना ही होगा। इंडस्ट्री जिस फेज़ से गुजर रही है, उस फेज़ को पार करने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ के लोग, इंडस्ट्री के जितने भी स्टार्स हैं, इंडस्ट्री के जितने भी को स्टार्स हैं, जितने स्ट्रगलर्स हैं, उन सब के बीच वो निश्चित रूप से वो माहौल होना चाहिए कि सब एक दूसरे के दुख की घड़ी में, सुख की घड़ी में, या किसी भी वक्त बेवक्त वो एक दूसरे के संपर्क में रहें। और इस माहौल में एक अपील भी ये है कि आप सभी लोग एक दूसरे से उस माहौल को जीने की कोशिश कीजिए।